सबसे पहले तो मैं सारे जितने भी मतदाता हैं उन सब भाइयों का, छत्तीस बिरादरी के साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। जीत हार राजनीति में चलती रहती है, मैं इस बात को ज्यादा महसूस नहीं करता क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और कांग्रेस बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म किया है। कांग्रेस ने आज मात्र एक तरह से देखा जाए 20,000 वोट इधर से इधर आ जाते तो हम चुनाव जीत जाते। सिर्फ 20,000 का फासला रहा है, तो ये 20,000 का फासला लोगों के दिल का फासला नहीं है, ये मतों का फासला है। दिल हमारे मिले हुए हैं, कोई बात नहीं, कमी रही होगी, हो सकता है हमारी कोई कमी रही हो, बट ये है कि हरियाणा के अंदर आज 5-5 तो सीधी स्पष्ट नजर आ रही हैं। और जो कई कैंडिडेट और भी जीतने वाली पोजीशन में थे तो बड़े थोड़े मार्जिन से हारे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि अगली सरकार कांग्रेस के लोगों ने बनाने का मन बना लिया है। और देश के अंदर भी राहुल जी के नेतृत्व के अंदर जहां हमारी 54-52 सीटें थी वहां 100 सीटें होगी। और हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो आज इस पोजीशन के अंदर है कि भाजपा की चूड़ें हिला रखी हैं। तो देर सवेर सरकार बनाने की भी कोई परिस्थिति अगर आती है इस तरह की, क्योंकि भाजपा बहुमत तो खो चुकी है, ये 400 पार का नारा देने वाला उनकी झूठ साबित हुई और 400 पार का नारा लोगों के सामने आ चुका। और ये तो तब है जब पूरा मिसयूज उन्होंने पूरी सत्ता का, पूरे संवैधानिक संस्थाओं का किया है तब। अगर ये ना होता और फेयर इलेक्शन से इस तरह से होता तो मैं समझता हूँ कि आज सरकार कांग्रेस की बनी हुई होती। क्षेत्र के लोगों को एक उम्मीद थी राव दान सिंह से, उस उम्मीद की नजर से वो देख रहे थे, इतना जो प्यार मिला, अब उस उम्मीद को पूरा कैसे किया जाएगा? क्या विधानसभा चुनाव? देखिए, ये तो आगे की प्रक्रिया है, 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। मैं तो समझता हूँ जिन भाइयों को कोई हमारे में कोई कमी रहेगी तो मैं तो यही कहूँगा उसको भूल करके ना आने वाले समय को पहचान लें, जरूर पहचान लें, अपने पराये की जरूर पहचान कर लें। बाकी कुछ पहचान करें ना करें वो उनका अपनी राजनीतिक सोच के अलावा व्यक्तिगत सोच है, लेकिन इतना कहूँगा कि उनको सिर्फ अपने पराये की पहचान जरूर करनी चाहिए। मुझे ऐसे लोगों ने साथ दिया जो मैं सोचता नहीं था, और जिन लोगों ने जी जान से मदद की उन लोगों ने बहुत अच्छे चल करके की। तो कमी शायद हमारी तरफ से रही हो गई, वरना तो मैं समझता हूँ कोई कामयाबी में कमी नहीं थी। जी तोड़ करके लोगों ने मदद की, ऐसी धूप में गर्मी में पसीने के अंदर भीगते हुए 4-4 घंटे लेट होकर के लोगों ने बड़ी मन से मदद की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं जिंदगी में उनका एहसान सदा मेरे सर पे रहेगा। मैं कभी वक्त आएगा तो मेरे से प्रयास जरूर रहेगा, शायद कर्ज तो नहीं उतार पाऊँ लेकिन ब्याज समेत उतारने का प्रयास जरूर। पार्टी के अंदर भीतरघात की कहीं कोई सूचना? भीतरघात तो सारा बात भीतरघात ही था, लेकिन अब भीतरघात का तो चलो पार्टी देखेगी, लेकिन जिन्होंने भीतरघात किया है वो भी सोच लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता वो भगते को भान बराबर, आने वाला रास्ता है, उसमें क्या है, इसमें कोई बात नहीं। मैं इस बात को महसूस नहीं करता ज्यादा, हम तो हमेशा लड़ते रहे है कि विधानसभा को लेकर क्षेत्र की जो सेवा करना चाहते थे वो विधानसभा पे न जाए। बिल्कुल 100%। जब आदमी एक फील्ड से जाता है तो हमेशा दूसरी फील्ड पे जाके अपना युद्ध की तैयारी कर देता है। हम तो उन्हीं में से एक अनुशासित सिपाही हैं, पहले भी लड़ाई लड़ते रहे, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। फिर भी एक बहुत भारी समर्थन मिला, धन्यवाद। पूरा धन्यवाद, मेरे सभी भाइयों का धन्यवाद, छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद। और मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने जो इस गर्मी इस परेशानी के अंदर जिस उत्साह से काम किया वो मेरी सोच से भी दूर था। मैं उनका फिर कोटि धन्यवाद करता हूँ और मेरे लायक कभी भी बात होगी तो मैं उनके लिए सदा खड़ा हूँ। देखिए, मैं तो शुरू से पहले दिन से कहा कि जन जन ने चुनाव लड़ा है और रुझान भी उसी तरह से है कि इंडिया गठबंधन जो है वो जीत रहा है और जन जन पे विश्वास है और प्रयास रहेगा कि जन जन की उम्मीदों पे मैं भी खरा उतरूं। देखिए, वो तो दिखाई दे रहा था कि 14 की वेव, 19 की वेव, अभी क्या था, अभी आपके सामने है, जहां जहां भी कार्यक्रम भी हुए थे उम्मीदवारों के, सत्ताधारी दल के, वो कामयाब नहीं हो पाए थे। फोटोज आपने भी देखी हैं, कितने ही कार्यक्रमों में आपने खुद जाके भी देखा हुआ है। ग्राउंड पे जो माहौल था, जन जन का क्या मन था, वो आपने भी तोला हुआ है। तो आप भी, जितना मैं जानता हूँ, आप शायद मुझसे ज्यादा जानते हैं। को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना साथ कांग्रेस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में देने का काम हुआ है। ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जय हो। ये लोगों ने देश के संविधान को बचाने का काम किया है, देश की प्रजातंत्र में संतुलन वापस लाने का लोगों ने काम किया है। और मैं समझता हूँ जहां तक मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ये मेरी जीत नहीं है, ये लोगों की जीत है। लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने ये चुनाव लड़ा,
लोगों ने कब चुनाव संभाला, हर व्यक्ति की भावना और हर व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे मिला। तो ये मेरा तो केवल नाम मात्र था, ये लोगों की जीत है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों को ये जीत अपनी समर्पित करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि ये जो आशीर्वाद लोगों ने दिया है, मेरी आत्मा पे इस आशीर्वाद का बोझ अंतिम मेरी सांस तक रहेगा। इसको मैं हमेशा अपने लिए, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा। किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, गरीब की, सब लोगों की जीत है। मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे लीडरशिप को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को और जो लोगों ने सम्मानित मतदाताओं को कि कम समय में मेरा इतना साथ दिया। सारे के सारे 9 हलकों में हमने जीत हासिल की है। सबसे ज्यादा टोहाना में 48,000, 48,500 के करीब समझ लीजिए। फतेहाबाद में 22,500 के करीब, रतिया में 38,500 के करीब, नरवाना में 15,500 के करीब, कालांवाली में 42,000 से ज्यादा, रानिया में 27-28,000 के करीब, डबवाली में 34,500, सिरसा में 13,000 से ज्यादा, एलनाबाद में 27,000 से ज्यादा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिरसा लोकसभा हलके के लोगों की, जो उन्होंने इतना भारी बहुमत मुझे, मेरी पार्टी को दिया है। साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी तमाम वर्कर्स की, नेताओं की, जिन्होंने दिन रात मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारी विचारधारा के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे नेतृत्व की, जिन्होंने मुझे ये मौका भी दिया और पार्टी को नेतृत्व दिया है। आपने देखा कि देश भर में किस प्रकार से झूठ की राजनीति थोपने का प्रयास किया, मीडिया को कंट्रोल करने का प्रयास किया। कई दिन से कैसे गलत खबरें लोगों पर थोपी गई, लेकिन लोकतंत्र देश में जिंदा है और हमें इसे जिंदा रखना है और सिरसा के लोगों ने इसे जिंदा रखा है। मैं सभी की शुक्रगुजार हूँ, अपने ओपोनेंट्स की भी, मीडिया के भी, आम लोगों की, सबकी मैं आभारी हूँ कि ये मौका मिला। ये आज से नहीं, जो मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के समय से यहाँ पर लोगों का लगाव, लोगों का प्यार रहा है। पहले उनके साथ और उनके बाद मेरे प्रति मुझे खुद सिरसा के लोगों ने बुलाया, यहाँ पर चुनाव यहाँ से लड़वाया और जिताया। हमारी प्राथमिकता है सिरसा के लोगों के लिए, यहाँ की जो भी ज़रूरतें होंगी, मैं और मेरे साथी उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। परंतु इसके बाद, ये चुनाव तो हमने जीता है, इसके बाद अगला पड़ाव हमारा हरियाणा की राजनीति में भी एक बदलाव लाने का है। 4 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है, वैसे ये जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने की बात है, तो अक्टूबर में चुनाव होना है। हो सकता है उससे पहले हो जाए, राजनीति में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हरियाणा में भी हमने कांग्रेस की सरकार बनानी है और हम सब मिलकर उसकी ओर पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरी जीत हो रही है, लेकिन पिछली बार जो मेरी जीत हुई थी उससे कम हो रही है। और ये सिर्फ मेरे यहाँ गुड़गांव की बात नहीं हो रही है। हरियाणा में हम 10 सीट जीते थे, इस बार फिर से मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी। जो हमारा लक्ष्य था वो आज के दिन जनता ने फिर भी
पूरा करवा दिया है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया है। 6 विधानसभाएं आपकी जान होती थी, उन सभी में मार्जिन काफी कम रहा है, क्या रीजन? देखो, कुछ लोग हमारे से रुष्ट हो गए, ये बात नजर आ रही है, उनको मनाने की कोशिश करेंगे विधानसभा के अंदर, लेकिन ये बात याद रहो कि जो मेरी विधानसभाएं हैं उसमें किसी से भी मेरी हार नहीं होगी। बड़ा संदेश आपने दिया है अभी भाषण के दौरान, विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहेंगे, क्या पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या सीएम के लिए हम पूरा लड़ाई लड़ेंगे दक्षिण हरियाणा में? देखो, हमारे को हर दक्षिणी हरियाणा को अपना हिस्सा राज्य के अंदर मिले, इस चीज की हम मंशा रखते हैं और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इन 5 साल के अंदर जितना हमारा हिस्सा होना चाहिए था या जितना हमारे तरफ उनका रुझान होना चाहिए था, वो मेरे को नजर नहीं आया। तो इन आने वाले समय के अंदर उस चीज के लिए बंदोबस्त करेंगे। मेरा पार्टी क्या नहीं काम नहीं करते तो फिर ना चक्कर काट दे। मनोहर लाल जी ने भी लोग का पेंडा छुटवाना पड़ा। मैं 5 वर्ष तक मेरे खिलाफ जो बात करते थे बोला जेपी टोया नहीं पाओगे, हमने बताया तो है कि 7 चरणों में चुनाव होने के नाते से लंबा समय हमको हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत भी करनी पड़ी, लेकिन ये तो सबके लिए था, कोई बात नहीं। फिर भी कार्यकर्ता धूप में गर्मी में किस प्रकार से पसीना बहाता रहा। मैंने आज आकर के पहले कार्यक्रम के कार्यालय में, अभी पानीपत के कार्यालय में सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया।